बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी मेज़बान इशाल अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैंने इससे पहले भी बाइपर जॉय पर जो है वो बात की थी। बाइपर जॉय जो है उसने रुख तब्दील कर लिया है। पहले मैं ये बता रही थी आपको कि कराची के साहिल से वो टकराने ही वाला है। कराची के जो बहुत सारे इलाके हैं उनको ख़तरात लाहक थे, उनको खाली करवा लिया गया था और साहिल समंदर की तरफ जाने वाले जो सयाह थे या दीगर जो मकामी लोग थे उनको भी रोक दिया गया था। लेकिन जी अब जो बाइपर जॉय है उसने अपना रुख तब्दील किया है और उसने अपना रुख जो वो शिमाल की तरफ मोड़ लिया है। मैंने बचपन से बहुत बार सुना है कि समंदर में तोग़यानी देखने में आ रही है, समंदर बिफर चुका है, या समंदर जो है उसकी लहरें बड़ी शिद्दत इख्तियार कर चुकी हैं, समंदरी तूफ़ान आने वाला है। लेकिन एक और चीज़ जो मैं बड़े बचपन से सुनती चली आ रही हूँ, अब पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी सदाकत है या नहीं है, लेकिन मैं ये बात बचपन से सुनती आ रही हूँ कि भाई वहाँ पर जो मज़ार है, अब्दुल्ला शाह गाज़ी का मज़ार है, वो उस शहर कराची के लिए कोई इतनी पाक हस्ती थी, इतनी कोई अल्लाह के करीब हस्तियों में से थी, जिनकी वजह से, जिनकी वहाँ पर मज़ार के होने की वजह से, उनकी कब्र शरीफ वहाँ पर होने की वजह से वहाँ पर समंदर का जो ठाठे मारता हुआ समंदर है या उसकी जो छल्ले हैं या उस पानी का जो समंदर का बिफर जाना है वो कंट्रोल में आ जाता है। वो कराची की सरहद को टच नहीं कर पाता। कराची का जो शहर है वो इसी वजह से महफूज है। इसके बारे में मैंने बहुत सारी किस्से कहानियाँ पहले भी सुनी है कि जब भारत ने हमला किया था तो उस वक्त भी जो अब्दुल्ला शाह गाज़ी का मज़ार था, सिर्फ एक लाइट उस पर थी जो जलती रह गई थी जब भारत गोले बारूद बरसा रहा था कराची शहर पर। तो कराची की तमाम लाइटें जो थी वो बंद कर दी गई थी, बत्तियां बुझा दी गई थी जिसे कहते हैं। पूरे कराची को अंधेरे में डबो दिया गया था कि कहीं पर भी उन्हें रोशनी का निशान नज़र ना आए और वहाँ पर बमबारी ना करें। लेकिन अब्दुल्ला शाह गाज़ी का मज़ार ऐसा मज़ार था जहाँ पर बल्ब जो है वो जलता रहा पूरी रात और उसे बंद नहीं किया गया और वो बंद हो नहीं रहा था। और फिर जो है वो कहा जाता है कि अब्दुल्ला शाह गाज़ी का मज़ार ही था जिसने कराची शहर को भारतीय गोले बारूद से बचा लिया। अब इसमें कितनी सदाकत है ये तो अल्लाह ताला जानते हैं, या फिर जो अल्लाह के बहुत नज़दीक लोग हैं वो जानते हैं, हम गुनाहगार तो उस तक पहुँच नहीं सकते। लेकिन जी जो भी है, बाइपर जॉय एक बार फिर से अपनी जो हैयत है वो तब्दील कर रहा है और उसने अपना रुख भी तब्दील कर लिया है। वो अब शिमाल की तरफ पहुँच गया है, शिमाल के जो इलाके हैं उनको टच करेगा। अच्छा जी, बाइपर जॉय कैटेगरी 3 के इंतहाई शदीद समुद्री तूफान में तब्दील हो चुका है और पाकिस्तान के 6 शहरों को नुकसान पहुंचाएगा। 6 शहर वो कौन से हैं जिनको नुकसान पहुंचाने जा रहा है समुद्री तूफान जो है वो? एक तरफ है, फिर कल ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए, तेज़ बारिशें हैं। अल्लाह ताला का पता नहीं कौन सा इस वक्त वो चल रहा है, मूड स्विंग चल रहे हैं अल्लाह ताला के, कि अल्लाह ताला ने एक कह लें कि अजाब किसी कैफियत में मुब्तला किया हुआ आवाम को, एक डर और खौफ की कैफियत में मुब्तला किया हुआ अल्लाह ताला ने। अल्लाह ताला हमें इस कहर से, इस अजाब से, इन आजमाइशों से महफूज रखे, पूरी कौम को महफूज रखे। क्योंकि हम देखते हैं कि जब भी ये बारिशों का मौसम स्टार्ट होता है तो या तो इंडिया की तरफ से पानी छोड़ दिया जाता है या फिर हमारी अपनी मुल्क में बारिशें इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि उनको कंट्रोल करना, उस पानी को महफूज कर पाना, उस पानी को संभाल पाना मुश्किल हो जाता है और हमारे जो नशेबी इलाके हैं वो ज़ेर आब आ जाते हैं। उसके बाद घरों के घर बह जाते हैं, उनके माल मवेशी बह जाते हैं, उनकी ज़मीनें ज़ेर आब आ जाती हैं, सब कुछ बह जाता है। उसके बाद वो अभी संभलते नहीं है कि अगला साल उनके लिए फिर मुश्किलात का साल साबित होता है। तो अल्लाह ताला हमें इन तमाम आजमाइशों से महफूज रखे। अल्लाह ताला की तरफ से ये जो भी आजमाइश है आवाम के लिए, अल्लाह ताला उससे हमें निकाले। पहली बात तो दुआ जो है वो ये है। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि सिंध के जो 6 अजला हसास करार दिए गए हैं उनमें चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज के मुताबिक छठा है, सजावल है, बदीन है, ख़ास तौर पर आंधी और तेज़ बारिशें होंगी यहाँ पर, और जो इसके अलावा है थरपारकर है, उमरकोट है, मीरपुर ख़ास है। ये तमाम जो इलाके हैं ये शदीद तूफ़ानी बारिशों की जद में रहेंगे। सिंध के ये 6 अजला इस वक्त हसास करार दिए गए हैं क्योंकि तेज़ हवाएं और समुद्री लहरों की ऊंची जो छल्ले हैं, ऊंची लहरें हैं वो ज़्यादा होंगी, इसलिए साहिली पट्टी के जो इलाके हैं, नशेबी इलाके, उनको खाली करवा लिया गया है। कराची की सूरत हाल पर उनका कहना था कि यहाँ मिट्टी के तूफ़ान और दरमियाने दर्जे की बारिश का इम्कान है। मतलब कराची जो है वो मुश्किलात से बाहर निकलता हुआ हमें नज़र आ रहा है। कराची में साहिल समंदर के करीब वाक़ रिहायशी इलाकों को रज़ाकाराना तौर पर महफूज मकामात पर जाने की दरख्वास्त की गई है। डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी की जानिब से कहा गया है कि जब तक सूरत हाल मामूल पर नहीं आ जाती, रिहायशी महफूज मकान पर मुंतकिल हो जाएं। होता क्या है कि जिन लोगों के घर करीब हैं, चाहे ख़तरे से बाहर आ गए हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता, समंदरी लहरें हैं, पानी है, तो यानी आ सकती है उसमें,
समंदर एक बार फिर से बिफर सकता है, उसका रुख किस तरफ को भी हो सकता है, हवाओं का रुख है ना तब्दील हो सकता है, पानी का रुख तब्दील हो सकता है। हमारे जो करीब के रिहायशी होंगे उन्होंने क्या करना है, जब उन्हें थोड़ा सा भी ये इशारा मिलना है कि अब जो है वो कराची खतरे से बाहर है, तो उन्होंने निकल के साहिल समंदर पर पहुंच जाना है, देखने के लिए, सिर्फ नज़ारा करने के लिए कि समंदर जब बिफरता है, समंदर की लहरें जब तुग़यानी में आती हैं तो वो कैसी लगती हैं। तो खुदारा इससे एहतियात कीजिए, ये देखना कोई मशगला नहीं है, ये कोई बहुत इंजॉय करने वाली चीज़ नहीं है, ख़तरनाक साबित हो सकता है। तो इसलिए एहतियाती तदाबीर के तौर पर डिफेंस अथॉरिटी जो है उन्होंने घर खाली करवा लिए हैं। डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी के फ़ेज़ 5, फ़ेज़ 6 और फ़ेज़ 8 के रिहायशी अफराद को कहा गया है कि वो अपनी कीमती अशिया को घरों के बेसमेंट से निकाल लें और छतों की सफाई कर लें। इसके अलावा लोगों को ये भी मशवरा दिया गया है कि ज़रूरत के तहत राशन और फर्स्ट एड किट्स जो हैं वो अपने घरों में दस्तयाब रखें। अच्छा जी, इसके बारे में जो कहा जा रहा था तूफ़ान के बारे में कि बड़ा शदीद तूफ़ान है और ये भारतीय शहर गुजरात को भी टच करेगा, गुजरात के साथ भी टकराएगा और केटी बंदर पर भी टकराएगा। ये अब कुछ अपना रुख तब्दील कर रहा है, लेकिन भारत जो है वो भी ख़तरे से दो चार है, भारत के साहिल को अभी भी टकराएगा। अच्छा जी, आपको ये बताऊं कि महकमे मौसमियात ने कहा है कि बहेरा अरब में मौजूद समुद्री तूफ़ान बाइपरजॉय अब कराची से 470 किलोमीटर दूर है, जबकि आज से साहिली इलाकों में बारिशों की तवक्को है, जहां से लोगों के इनखला का अमल भी जारी है। जब बारिशें शदीद होती हैं, जब समुद्री तूफ़ान जो है वो करीब होता है या हवाओं का रुख कितना तेज़ होता है, तो उस वक्त जो है बारिशें शदीद हो जाती हैं, और जब बारिशें शदीद होंगी तो पानी जो है नशेबी इलाकों में आपको पता ही है किस तरह से आएगा। अच्छा जी, इसके अलावा महकमे मौसमियात की जानिब से जारी ताज़ा एडवाइजरी के मुताबिक ये तूफ़ान कराची से 470 किलोमीटर दूर है, ठट्टा से 460 और माड़ा से 570 किलोमीटर दूर मौजूद है। रेडियो पाकिस्तान के मुताबिक NDMA का कहना है कि समुद्री तूफ़ान बाइपरजॉय कमज़ोर होकर कैटेगरी 3 के इंतहाई शदीद समुद्री तूफ़ान में तब्दील हो चुका है। अच्छा जी, अभी वो कमज़ोर हो गया, अगर कमज़ोर ना होता तो अब सोचे कितना शदीद होता। अभी कमज़ोर होकर कैटेगरी 3 के इंतहाई शदीद तूफ़ान में, समुद्री तूफ़ान में तब्दील हो गया है। तूफ़ान की सतह पर हवा चलने की रफ्तार भी तकरीबन 140 से 150 किलोमीटर फ़ी घंटा है, जबकि इसका मरकज़ जो है वहाँ पर इसकी रफ्तार जो जहाँ पर ये वेव बन रही है, जहाँ पर ये बिफर रहा है, जहाँ से पानी समंदर जहाँ पर बिफर रहा है, वहाँ पर इसकी रफ्तार जो है 170 किलोमीटर फ़ी घंटा है। अच्छा जी, महकमे मौसमियात ने ये मज़ीद बताया है कि बाइपरजॉय कल सुबह तक मज़ीद शिमाल की जानिब बढ़ जाएगा, क्योंकि उसका रुख जो है वो शिमाल की जानिब है। आप सोचें, बाइपरजॉय जब टच करने वाला था केटी बंदर को और साहिल समंदर को कराची की जानिब से, तो उस वक्त किसी को नहीं पता था कि एकदम से ये रुख तब्दील कर सकता है, इसका रुख जो है वो दूसरी तरफ को मुड़ सकता है, ऐसा सोचने में नहीं आ रहा था। लेकिन अब अल्लाह की करनी कुछ ऐसी है कि अल्लाह की तरफ से उसका रुख जो है वो तब्दील हो चुका है, और अब रुख तब्दील होने के बाद वो शिमाल की जानिब बढ़ रहा है। कल सुबह तक मज़ीद शिमाल की जानिब वो बढ़ जाएगा, जिसके बाद उसका रुख शिमाल मशरिक की जानिब हो जाएगा और 15 जून की दोपहर तूफ़ान जो है सिंध के इलाके केटी बंदर और भारतीय गुजरात से टकराएगा। कराची से हट गया है, लेकिन केटी बंदर से अभी भी टकराने के खदशात हैं। और महकमे मौसमियात ने मुतनब्बे किया है कि सिंध के जनूब मशरक़ी साहिल पर तूफ़ान के असरात बड़े पैमाने पर मुरतब होंगे और तेज़ हवाएं कच्चे और बोसीदा घरों जो है उनको, फिर सोलर पैनल्स को नुकसान पहुँचा सकती हैं। 8 से 12 फीट ऊंची लहरों के बायस केटी बंदर और इतराफ़ में वाक़ई नशेबी बस्तियाँ डूब सकती हैं। अगर हम कुछ सालों से देखें तो हमारे जो नशेबी इलाकों के या साहिली समंदर के साथ साथ जो लोग हैं, या ठट्ठा, बदीन, थरपारकर, इस साइड के जो लोग हैं वो सख्तियाँ ही झेल रहे हैं। और इस वक्त भी सूरत हाल कुछ ऐसी है कि उनके ऊपर एक बार फिर से मुश्किलात का वक्त है, और हम पूरी कौम को, पूरे पाकिस्तान को उनके साथ खड़े होने की ज़रूरत है। अच्छा जी, जो 12 फीट ऊंची लहरें बताई जा रही हैं, 12 फीट ऊंची लहरों का अंदाज़ा लगाएं कि जब वो लहर जो है वो समंदर से बाहर की तरफ गिरेगी तो वो पानी की छल क्या छल होगी, वो पानी का जो भंवर होगा वो क्या भंवर होगा। और मैं समझती हूँ कि ये शदीद तरीन तूफ़ान होगा जिससे पाकिस्तान जो है वो मुतासिर होगा। जो कच्चे घर हैं लोगों के, मैं जो बार बार कह रही हूँ कि कच्चे घर हैं वहाँ पर लोगों के, मकीन जो है वहाँ पर पहले ही बड़ी कसम पुरसी की हालत में रहते हैं, बड़ी गुर्बत की ज़िंदगी जीते हैं, उन लोगों के लिए तो ये बहुत बड़ा तूफ़ान है, उन लोगों के लिए छोटी बात नहीं है, उन लोगों की पूरी ज़िंदगी जो है वो हिल के रह जाएगी। लेकिन हम लोगों की इमदाद से वो इससे निकल सकते हैं। अच्छा जी, बहेरा अरब में बनने वाला इंतहाई शदीद तूफ़ान बाइपरजॉय तेज़ी से खुश्की की जानिब बढ़ रहा है, जिसके मुतवक्के रास्ते के मुताबिक ये पाकिस्तान और भारत के सरहदी इलाकों केटी बंदर से लेकर गुजरात के दरमियान टकरा सकता है।
तूफान के जनूब मशरकी सिंध के साहिल तक पहुंचने पर ठट्टा, सजावल, बदीन, थरपारकर और उमरकोट अजला में 80 से 100 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी, जबकि कराची, हैदराबाद, टंडू मोहम्मद खान, टंडू अलियार, मीरपुर खास में 60 से 80 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश का इम्कान है। और वज़ीर आला सिंध जो है वो इस हवाले से उन्होंने भी एडवाइजरी जारी की है कि आवाम जो है वो एहतियात करें और उनके लिए बेहतर सहूलियात जो हैं वो फ्राहम करने की उन्होंने जो NDMA है, फिर जो दीगर इदारे हैं उनसे रिक्वेस्ट की है। अच्छा जी, बाइपर जो जॉय है, साइक्लोन बाइपर जॉय है, उसमें ये बताया जा रहा है कि उसमें एक बहुत बड़ा बादल है जिसकी वजह से बारिश होगी, जो समंदर में तकरीबन 200 से 300 किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ है। वहाँ पर बाइपर जॉय बेसिकली खुद एक साइक्लोन है, एक बिखरा हुआ समंदर की बिखरी हुई लहरें हैं। अच्छा, उसके अंदर फिर एक बहुत बड़ा बादल मौजूद है जिसका रकबा जो है वो 200 से 300 किलोमीटर बताया जा रहा है। इसलिए वस्ती सिंध तक बारिशों का इम्कान है, मतलब दूर दूर तक जिस इलाके में मतलब जिन इलाकों से वो टच करेगा ये बाइपर जॉय, ये साइक्लोन, उन इलाकों में तो खदशात हैं, बारिशों के बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं, लेकिन दूर दूर तक भी इसके असरात देखे जाएंगे क्योंकि उसके अंदर एक बहुत बड़े रकबे पर मुश्तमिल 200 से 300 मीटर के रकबे पर मुश्तमिल जो है, किलोमीटर के रकबे पर मुश्तमिल ये एक बड़ा बादल है जो इसके अंदर मौजूद है, इस साइक्लोन के अंदर, जिसके बरसने से तबाही आ सकती है। नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि बाइपर जॉय की मुसलसल मॉनिटरिंग की जा रही है, लेकिन फिर भी जितनी भी मॉनिटरिंग की जाए, खुदा के काम आपको पता है कि वही बेहतर जानता है। ये समंदर किसी इंसान की पैदावार तो है नहीं है, ये अल्लाह ताला की तरफ से है, अल्लाह ताला की तरफ से कोई आजमाइश है जिसका हमें मिलकर मुकाबला करना होगा।